कल्पना कीजिए एक ऐसी माँ की जिसकी गोद से उसके 7 महीने की दूध मुही बच्ची को छीन लिया जाए। कसूर सिर्फ इतना कि बच्चे को चोट लगी और माँ बाप उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए। विदेशी धरती, विदेशी कानून और विदेशी भाषा के बीच फंसी एक भारतीय माँ पिछले कई सालों से अपनी बेटी का चेहरा देखने को तरस रही है। यह कहानी है बेबी अरीहा की, जो जर्मनी के फोस्टर केयर में बड़ी हो रही है, जबकि उसके असली माता पिता भारत में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह मामला इतना संवेदनशील और पेचीदा हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से इस मुद्दे पर सीधी बात करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन जर्मनी का कानून बच्ची को भारत भेजने में आड़े आ रहा है। आखिर इस बच्चे के साथ हुआ क्या, अब उसकी स्थिति क्या है और क्या वह कभी भारत लौट पाएगी? इन तमाम चीजों के बारे में जानते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नव भारत लाइव। बेबी अरीहा शाह के माता पिता धारा शाह और भावेश शाह गुजरात के रहने वाले हैं। भावेश शाह पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। साल 2018 में भावेश को जर्मनी में एक अच्छी नौकरी मिली और वह पत्नी को साथ लेकर जर्मनी चले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। साल 2021 में बर्लिन में उनके घर एक नन्ही परी का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अरीहा। अरीहा के जन्म के बाद परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। सितंबर 2021, जब अरीहा महज 7 महीने की थी, एक दिन उसकी नानी उसे गोद में खिला रही थी, तभी अचानक गलती से बच्ची को थोड़ी चोट लग गई। इसके कुछ समय बाद मां धरा शाह ने बच्ची का डायपर बदलते समय उसमें खून देखा। घबराए हुए माता पिता तुरंत अरीहा को नजदीकी अस्पताल ले गए। उन्हें लगा कि डॉक्टर इलाज करेंगे, लेकिन वहां से जो हुआ उसने उनकी जिंदगी बदल दी। डॉक्टरों ने बच्ची की चोट को देखकर संदेह जताया। शुरुआत में स्थानीय अस्पताल ने इलाज किया, लेकिन बाद में बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टरों को शक हुआ कि बच्ची के साथ सेक्सुअल प्रताड़ना हुई है। अस्पताल ने तुरंत जर्मनी की चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी युगेडम्ट को सूचित कर दिया। इसके बाद युगेडम्ट ने बच्ची को माता पिता से अलग कर अपनी कस्टडी में ले लिया। यही से शुरू हुई एक लंबी कानूनी लड़ाई। यह इस केस का सबसे बड़ा पेच और विडंबना है। बच्ची को कस्टडी में लेने के बाद जर्मन पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। डीएनए टेस्ट हुए, मेडिकल जांच हुई। जांच में यह साबित हो गया कि बच्ची के साथ कोई यौन शोषण नहीं हुआ था। साल 2022 की शुरुआत में पुलिस ने माता पिता के खिलाफ क्रिमिनल केस बंद कर दिया, यानी धरा और भावेश शाह निर्दोष साबित हो गए। लेकिन जर्मनी की चाइल्ड लाइन सर्विस ने बच्ची को लौटाने से मना कर दिया। उन्होंने कोर्ट में अपना पैतरा बदला और एक नया सिविल केस दायर किया। एजेंसी ने कहा कि भले ही यौन शोषण नहीं हुआ, लेकिन माता पिता ने बच्ची के साथ हिंसक व्यवहार किया है या वे उसकी देखभाल करने में लापरवाही बरत रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि बच्ची को जो चोट लगी वह माता पिता की लापरवाही का नतीजा थी। इस आधार पर कोर्ट ने माता पिता के पेरेंटिंग राइट्स यानी अभिभावक होने के अधिकार को खत्म कर दिया और बच्ची को फोस्टर केयर यानी देखभाल केंद्र में डाल दिया। अरीहा का जन्म 2021 में हुआ था, यानी अब उसकी उम्र लगभग 5 साल होने को है। वह पिछले कई सालों से जर्मनी के एक फॉस्टर केयर होम में रह रही है। उसे वहां जर्मन पालक माता पिता की देखरेख में रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अब जर्मन भाषा सीख रही है और अपनी मातृभाषा गुजराती, हिंदी और भारतीय संस्कृति से पूरी तरह कट चुकी है। जब जर्मनी की अदालतों से निराशा हाथ लगी तो धरा और भावेश शाह भारत लौटा और उन्होंने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। हाल ही में धरा शाह अपनी बेटी को वापस पाने की मांग को लेकर भारतीय संसद भवन पहुंचे। धरा के आंसू ने संसद को भी हिला दिया। जया बच्चन समेत कई दलों की महिला सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर धरा का समर्थन किया। सांसदों ने विदेश मंत्रालय से कड़े कदम उठाने की मांग की। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से मुलाकात के दौरान इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठाया। विदेश सचिव ने कहा कि यह एक अत्यंत संवेदनशील और मानवीय मामला है। भारत सरकार लगातार जर्मनी पर दबाव बना रही है और अरीहा को भारत भेजा जाने की बात कर रही है। भारत सरकार ने जर्मनी को विकल्प दिया है कि अगर उन्हें माता पिता पर भरोसा नहीं है तो वो बच्ची को भारत भेज दे। यहाँ उसे भारत सरकार की देखरेख में किसी जैन फोस्टर फैमिली में रखा जाएगा, लेकिन उसे कम से कम अपने वतन और संस्कृति में लौटने दिया जाए। फिलहाल अरीहा जर्मनी में है और उसके माता पिता भारत में। कानूनी रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं।
अब एकमात्र रास्ता कूटनीतिक दबाव है। जिस तरह से नॉर्वे के अभिज्ञान और ऐश्वर्या मामले में भारत सरकार के दबाव के बाद बच्चों की वापसी हुई थी, धराज शाह को उम्मीद है कि पीएम मोदी के हस्तक्षेप के बाद जर्मनी सरकार झुकेगी और उनकी बेटी उन्हें वापस मिलेगी। यह लड़ाई सिर्फ एक बच्चे की नहीं बल्कि संप्रभुता और संस्कृति की भी है। क्या एक देश का कानून दूसरे देश के नागरिक को उसकी जड़ों से काट सकता है? इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। बहरहाल, अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नव भारत लाइव के साथ।